हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर पे ही और किस तरीके से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही काम का है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में आयरन डेफिशिएंसी क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। तो जब भी हम बोलते हैं कि बच्चों में खून की कमी या खून में आयरन की कमी हो गई है, उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बच्चों में जो उनकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू है वो कम हो गई है। अब हीमोग्लोबिन तो सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का मूवमेंट करता है। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि उसका बच्चे की ग्रोथ पे और ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आयरन डेफिशिएंसी की स्टार्टिंग में ही उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म तक अगर ये डेफिशिएंसी रहती है तो बच्चों में अनीमिया होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है और अनीमिया के लिए मैक्सिमम टाइम दवाइयों के थ्रू ही बच्चा रिकवर कर पाता है। तो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी के बारे में आपको समझना और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो आयरन डेफिशिएंसी है क्या बच्चों में बहुत कॉमन होती है या किस एज ग्रुप में ये काफ़ी कॉमन होती है बच्चों के केस में। तो देखो, वैसे तो आयरन डेफिशिएंसी होने का कोई एज ग्रुप नहीं है, वो कभी भी हो सकती है। बिकॉज इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि बच्चा एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है जिसमें कि उसको आयरन और बाकी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। बट 1 to 5 ईयर्स की एज में काफ़ी कॉमन होती है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पिकी ईटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं और एक पूरा तरीके से उनको एक आयरन रिच डाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से 1 to 5 ईयर्स की एज में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर जो बेबी है प्रीमेच्योर हुआ है तब भी ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो, तो वो जिस टाइम पे हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो उसी टाइम पे जनरली डॉक्टर्स चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ओवरवेट या ओबीज की कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनका अपना एक जो एवरेज वेट होना चाहिए उनकी एज और हाइट के हिसाब से उससे काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, तो भी उन बच्चों में आयरन की कमी होने के चांसेस रहते हैं। नाउ लास्ट आता है जो कि कभी ड्यू टू एनी इलनेस और एक्सीडेंट और एनीथिंग, किसी भी वजह से अगर कोई भी ह्यूज ब्लड लॉस हुआ है तो भी बच्चों में आयरन की कमी हो सकती है। तो ये मेजर रीज़न होते हैं जिनकी वजह से बच्चों में जनरली आयरन की कमी हो जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या सिम्टम होते हैं ये ऑब्जर्व करने की बच्चे के खून में आयरन की कमी हो रही है। तो इसका जो सबसे बेसिक और इजी तरीका है जो एक्चुअल में मुझे डॉक्टर से ही पता लगा वो ये होता है कि जो बच्चे ज़्यादा मिट्टी खाने की जिनको अर्ज होती है, आइस खाने की अर्ज होती है, चॉक खाने की अर्ज होती है, मतलब कोई भी ऐसा आइटम जो कि फूड नहीं है, अदर देन दी फूड आइटम है, इसी कैटेगरी का है, उस टाइप के बच्चों में जनरली ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें क्योंकि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है इसलिए उनको वो सब चीज़ों खाने की अर्ज हो रही है। नाउ सेकंड सिम्टम जो होता है वो भी आपने काफ़ी सुना होगा कि आप ये चेक कर सकते हैं कि जो बच्चे के लिप्स हैं, बच्चे की जो पाम है, अगर आप उसको इस तरीके से प्रेस करते हैं तो उसमें एक वो पिंकिश रेडनेस नहीं है जो एक नॉर्मल या हेल्दी बच्चे में होती है, बल्कि उसमें एक पेल येलो या एक डलनेस है जो कि ये सिग्निफाई करती है कि बच्चे की बॉडी में खून की कमी हो रही है। नाउ एक थर्ड इंडिकेशन ये होता है कि बच्चे जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चाहे वो मस्ती कर रहे हो, चाहे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ही जल्दी वो थक जाते हैं। और आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि लेट से पहले बच्चा इतना ज़्यादा नहीं थकता था और या कोई और बच्चे के साथ वो खेल रहा है, वो टायर्ड नहीं हुआ है, बट आपका बेबी बहुत जल्दी थक गया है ड्यू टू एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बच्चे के ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चा पूरा टाइम थका थका सा रहता है, बहुत ही टायर्ड रहता है, उसमें एनर्जी की कमी है, तो भी एक इंडिकेशन है कि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं ऑल द टाइम तो भी एक इंडिकेशन है, इसको भी आप चेक करा सकते हैं डॉक्टर से।
नाउ एक और सिम्टम होता है, वो होता है पुअर एपेटाइट। मतलब बच्चे जो खाने की चीज़ें हैं उनको तो कम खा रहे हैं, बट जो नॉन एडिबल चीज़ें हैं उसके लिए उनकी क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बच्चे ने सडनली खाना खाना छोड़ दिया है विदाउट एनी रीज़न और आपने बाकी सारे रीजंस पे वर्कआउट कर लिया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसको उसके ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। नाउ लास्ट एक सिम्टम आता है जो जनरली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, उनमें काफ़ी देखने को मिलता है कि वो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन या फोकस है वो उतना अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा पहले था। तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जो अगर बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इट्स नॉट 100% श्योर कि अगर ये सारे सिम्टम है तो आयरन की ही डेफिशिएंसी है। इस केस में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर पूरी केस हिस्ट्री अंडरस्टैंड करके एंड देयर माइट बी चांसेस कि वो एक ब्लड टेस्ट कराएंगे जिससे बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू पता लगेगी और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई मेडिकेशन देनी है, डाइट देनी है या कुछ भी जो चेंजेस करने हैं बच्चे की ओवरऑल डाइट या मेडिकेशन में। नाउ अब बात करते हैं कि आप आयरन की डेफिशिएंसी को होने से कैसे रोक सकते हैं। ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं जो आप बच्चे की डाइट में कर सकते हैं या क्या एडिशन आप कर सकते हैं जिनसे बच्चे को ये आयरन डेफिशिएंसी हो ही ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ तक के बेबी को। तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो बेस्ट है, बट अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो उस केस में आप बच्चे को आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला मिल्क ही स्टार्ट करें। कोई भी एनिमल मिल्क ना दें क्योंकि एनिमल मिल्क में आयरन बहुत ज़्यादा कम होता है जो कि बच्चे की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। नाउ जब बच्चा 6 मंथ टू 1 ईयर का होता है उस केस में भी या तो बच्चा ब्रेस्ट फीड प्लस जो उसके सेमी सॉलिड्स आपको स्टार्ट करने हैं इस या आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला मिल्क प्लस जो बच्चे के सेमी सॉलिड आपको स्टार्ट करने हैं उन पर ही हो। बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे रहता है तो भी प्रॉब्लम है, तो भी उसकी बॉडी की क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है वो मीट नहीं होगी। या अगर बच्चा कोई भी एनिमल मिल्क लेता है और खाने से उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो भी बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। नाउ अब बात करते हैं 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों की। तो उन बच्चों के साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा डेयरी आइटम ना ले। इस एज के बच्चों को जनरली 500 टू 700 ml का जो फुल डे का डेयरी रिक्वायरमेंट होता है वो सफिशिएंट रहता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डेयरी आइटम लेता है, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, बटर हो, कुछ भी हो, तो बच्चे की जो बॉडी है वो अदर न्यूट्रिएंट्स पे लैक करेगी क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा एक फिक्स अमाउंट ऑफ फूड ही खाने वाला है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा डेयरी देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम रहेगा। ना आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि बहुत ही ईजी है आपको अपनाना, विच इज़ कि आप बच्चे के लिए जो भी खाना बनाएं वो आप लोहे के बर्तन में ही बनाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि उस लोहे के बर्तन का जो आयरन होगा वो बच्चे के फूड में ऐड होगा और अल्टीमेटली उसकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो हैं थोड़े से कम हो जाएंगे। आप आयरन का जो तवा है वो यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे से छौके आते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ खाना गर्म करना है तब उसमें गर्म कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी और यूज़फुल रहता है। नाउ अगर आप बच्चे को आयरन रिच फूड भी खिला रहे हैं, अच्छा खासा उसका ट्राई कर रहे हैं कि उसके बॉडी में खूब सारा आयरन जाए, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप विटामिन सी ऐड नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी सारे आयरन के ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बच्चे की बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो वेजिटेरियन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में दें थ्रू आउट द डे। अब ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनके थ्रू आप बच्चे को आयरन और विटामिन सी दे सकते हैं, उसमें मेजरली है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ऑलमोस्ट जितनी भी ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स होती हैं हर किसी में आयरन पूरा भर भर के होता है, चाहे वो स्पिनच हो, ग्रीन पीस हो, कैबेज हो, ब्रोकली हो। इसकी पूरी लिस्ट मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी तो वहाँ से आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। ना इसके अलावा बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में मेजरली जो भी रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं उन सब में भी आयरन काफ़ी होता है, जैसे पोमेग्रेनेट है या बीटरूट है, स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा आयरन आपको कैरेट, पोटैटो, टमाटो, स्वीट पोटैटो, जैगरी, इन सब में बहुत इजीली मिल सकता है। और जैगरी तो आप बच्चे को खाने के बाद दे सकते हैं या बच्चे के दूध में ऐड करके भी दे सकते हैं। बच्चे के लिए कोई स्वीट डिश बनाए उसमें आप चीनी की जगह जैगरी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट के थ्रू आप दे सकते हैं, जैसे रेजिन्स है, मतलब किशमिश है, ड्राइड एप्रिकॉट है, ड्राइड फिग है, इन सब के थ्रू भी आप बच्चे को आयरन ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में। आयरन ऐड करने के लास्ट ऑप्शन आता है सीरियल्स का। तो सीरियल्स में ओट्स है, रागी है, दालें हैं
इसके अलावा बीन्स हैं जैसे छोला, चना, राजमा, इन सब के थ्रू भी बच्चे की डाइट में आप इजीली आयरन ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी ऑप्शन हैं सब्जियों के खाने के, बहुत ही इजीली आप डेली बेसिस पे बच्चे की डाइट में ऐड करेंगे तो बच्चे को जनरली आयरन की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। अब बात करते हैं विटामिन सी की, क्योंकि वेजिटेरियन के केस में ये काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आयरन प्लस विटामिन सी की होती हैं, वो तो इजीली बच्चा एब्जॉर्ब कर सकता है आयरन उसके थ्रू, जैसे कि टमाटर है या ब्रोकली है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें विटामिन सी नहीं होता है, तो बच्चे को आयरन एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जैसे मैंगो है, पपाया है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जितनी भी बेरीज़ होती हैं बेसिकली, कीवी है, वाटरमेलन है, इन सब में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जियों में आंवला बहुत ही हाई होता है विटामिन सी में। आंवला है, टमाटो है, कैरेट्स हैं, पेपर्स है, चाहे वो ग्रीन पेपर हो चाहे रेड पेपर हो, पेपर्स भी काफ़ी हाई होती है विटामिन सी में। तो इन सब तरीक़ों से आप इजीली बच्चे की डाइट में विटामिन सी और आयरन ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ये सारे तरीके अपनाएंगे तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको कोई अगर सिम्टम लग रहा है कि ये सिम्टम है आपके बच्चे के अंदर, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके कोई ब्लड टेस्ट करा सकते हैं टू मेक श्योर। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आई होगी कि आप अपने बच्चे की डाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू इंश्योर कि बच्चे में आयरन की कोई भी डिफिशिएंसी ना हो। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में फॉलो करते हैं या जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।